हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जोन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला जो मैंने मेथड बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज का जो मेथड है सेकंड मेथड इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस क्या है, कब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है, इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। I equals to u v dx। मान लो कि हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है u एंड v। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। x में u एंड v कोई दो फंक्शन है जो x में दे रखे हैं। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज तब करना है जब दो डिफरेंट फंक्शनों का प्रोडक्ट हमें इस इंटीग्रेशन में दे रखा हो। दो फंक्शन जो डिफरेंट हैं उनका प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रेशन में फाइंड करना है। ये फंक्शंस कोई भी हो सकते हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन ये हो सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यूज करना है। इसको सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट में u डॉट v dx। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले u को ऐसे रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx टू द होल ब्रैकेट dx। कोई भी दो फंक्शन दे रखा है जिनका प्रोडक्ट हमें यहाँ दे रखा है u एंड v, जो फंक्शन ऑफ x हैं। तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल ब्रैकेट dx, इसको यूज करते हैं। अब इस फार्मूले में हमको ये देखना है कि u एंड v हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हो सकते हैं। मान लो x e टू द पावर x, ये इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें हम किसको u रखें, किसको v रखें। तो इंटीग्रेशन में इसको डिसाइड करने के लिए कि u कौन सा फंक्शन होगा, उसके लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिक है, आइलेट। ये जो आइलेट है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हम किसको u रखेंगे, किसको v रखेंगे। तो इसमें जो आइलेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल हमारा क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, ए हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन, टी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, अगर ये दे रखा होगा तो उसको आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग एक्स, अलजेब्रिक में कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3, इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो एक्स में जो दे रखा हो अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, etc, जो इसमें दे रखा होगा। एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x, ऐसा कोई फंक्शन हो। तो ये प्रियोरिटी है, ये आइलेट हमें बताता है प्रियोरिटी कि अगर इन दोनों फंक्शनों में जो पहले, जैसे इनवर्स अगर इसमें दिख रहा है, हमें लॉगरिथमिक दिख रहा है, अलजेब्रिक दिख रहा है, कि अगर अलजेब्रिक दिख गया इसमें कोई फंक्शन अलजेब्रिक है, तो उस फंक्शन को हम u सपोज करेंगे। u जो इसमें, जो इस फंक्शन, इस इंटीग्रेशन में जो यहाँ से पहले दिखेगा
उसको हम यू सपोज करेंगे, और जो उसके अलावा जो बचेगा वो वी हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो ये एग्जांपल मैंने ले रखा है, एक्स ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन है। इसमें आप देखो ये पहला जो फंक्शन है वो क्या है, एल्जेब्रिक है, दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें देखो पहले एल्जेब्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, ये इनवर्स है, ये लॉगरिथमिक है, ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, मतलब पहले एल्जेब्रिक आ रहा है। इस वाले रूल में पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस वाले एक्स को हम यू सपोज करेंगे, इसको हम वी सपोज करेंगे। जो इन फंक्शन में जो भी इस रूल के हिसाब से पहले आएगा उसको हम यू सपोज कर लेंगे, और जो नेक्स्ट होगा वो वी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो ये फार्मूला है इसको इंटीग्रेट करने का, इसी में इस फंक्शन को यू वी को पुट कर देना है, हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करो। तो इस वाले मेथड में मैंने पहला क्वेश्चन ये ले रखा है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। मैंने फार्मूला ऊपर रख दिया है, इससे सॉल्व करने में इजी होगा। और यहाँ ये प्रायोरिटी आइलेट। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल, ये एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट दे रखा है। अब हमें ये देखना है प्रायोरिटी के हिसाब से कि इसमें एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में इस प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे कौन सा है। तो ये देखो इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, मतलब एल्जेब्रिक हमारा पहले आ रहा है। तो एल्जेब्रिक अगर पहले आ रहा है तो इसमें हम इसको यहाँ पे u डिसाइड कर लेंगे, और सेकंड जो बचेगा उसको v डिसाइड कर लेंगे। अब ये u v dx हमें ये फार्मूला पता है, इसी फार्मूले में हम इसको सिंपल पुट कर देंगे। यहाँ पे आप पुट कर दो, u की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v dx ई टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ये एक्स स्क्वायर जो है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन v dx। v क्या है हमारा, e टू द पावर x है, e टू द पावर x dx टू द होल dx। एल्जेब्रिक फंक्शन प्रायोरिटी में पहले आ रहा है, इसलिए हमने इसको u डिसाइड कर लिया है, और नेक्स्ट जो है उसको v डिसाइड कर लिया है। इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था, पहला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स होता है। सिंपली इसको हम यहाँ पे उतार देंगे ऐसे। ठीक है, ये डी एक्स यहाँ उतर जाएगा। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ से रिमूव हो गया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन रह गया। सेम ये प्रोसेस फिर हमें यहाँ देखना है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है एक्स ई टू पावर एक्स। तो आप ये देखो कि फिर यहाँ x है, ये एल्जेब्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। प्रायोरिटी में एल्जेब्रिक पहले आता है, इसलिए ये x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। फिर ये सिंपल इसी फार्मूले को हम इस वाले इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे पूरा, ये उतर जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 2 बाहर हो जाएगा, 2 को बाहर कर दो तो x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इस वाले इंटीग्रेशन को मैं इस फार्मूले से ब्रेक कर रहा हूँ। 2x एल्जेब्रिक फंक्शन बाहर हो जाएगा, u बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx ई टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x dx टू द पावर होल dx। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x
ई टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या होता है 1, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब इसे आप हम फाइनली इसको ब्रेक कर देंगे पूरे ब्रैकेट को, ई टू पावर एक्स, ये सिंपल ऐसे उतर जाएगा। यहाँ देखो ये वाला पोर्शन भी ऐसे उतर जाएगा, 2x ई टू पावर एक्स, माइनस है बाहर, अंदर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो 1, ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स प्लस सी। पूरा जब इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो हट जाता है तो हम एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 ई टू पावर एक्स है, इसमें कोई कॉमन है, ई टू द पावर एक्स हम कॉमन कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये डिसाइड किया कि आइलेट के हिसाब से u और v कौन सा रहेगा। इस वाले फार्मूले में मैंने सिंपली उस u v को डिसाइड करने के बाद पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किया 2x ई टू पावर एक्स dx आया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, इंटीग्रेशन अभी इसका बचा हुआ है। सेम ये प्रोसेस मैंने जो यहाँ लगाया था सेम इस वाले पोर्शन में उसको मैंने फिर से लगाया है। यहाँ पे x अलजेब्रिक है, ई टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो आप x को बाहर कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx ई टू पावर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स dx। यहाँ आप इसको रखो एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल उतर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे 2x ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होता है माइनस 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स dx, ई टू पावर एक्स होगा, होल पे डिफरेंस dx था तो dx उतर जाएगा। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2x ई टू पावर एक्स ऐसे सिंपल उतर जाएगा, माइनस एन बाहर है, अंदर माइनस एन प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स dx क्या होता है, ई टू पावर एक्स होता है। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, प्रैक्टिस करने पे ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन था, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेशन हमें करना है x log x dx, तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट फंक्शनों का प्रोडक्ट दे रखा है, इसलिए हमें अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। फिर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ये देखना है कि ये एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। इस वाले ट्रिक में, इस वाले प्रायोरिटी वाले ट्रिक में देखो कि ये इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है। लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है इस वाले ट्रिक में, तो ये u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, log x u हो जाएगा, v हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं सिंपली। तो इसको देखो u क्या है, log x u है, तो u बाहर हो जाएगा, log x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v का इंटीग्रेशन x dx का होल dx। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1 बाई x इंटू x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू dx। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये log x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस 1 बाई x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 क्या है हमारा
कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ये आंसर हो गया इसका हमारा। हम चाहें तो उसको कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 का कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा log x -1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वाले में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो बताया था उसमें एल्जेब्रिक को मैंने यू डिसाइड किया था, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल दे रखा था एक साथ में, एक्सपोनेंशियल लास्ट में उसमें आता है। यहाँ पे क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन इस ट्रिक के हिसाब से पहले आते हैं, इसलिए उसको जो पहले आएगा उस वाले में उसको यू करेंगे, जो बाद में आता है उसको, जो उसका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट होगा वो भी हो जाएगा। सिंपली इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, देखो कितना इजी वे में ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इस वाले में मैंने दो फंक्शनों का प्रोडक्ट ले रखा है, डिफरेंट प्रोडक्ट फंक्शन है इसमें। इसका इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ आप देखो दो प्रोडक्ट है, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या है, ये है एल्जेब्रिक, ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब इस प्रायोरिटी वाले ट्रिक में आप देखो, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारा u हो जाएगा, और जो सेकंड बचेगा वो v हो जाएगा। सिंपली हमें इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, u v हमें पता चल गया है। तो देखो कैसे होगा, u x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx होल dx। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, x सेक स्क्वायर एक्स, हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के पहले पार्ट में पढ़े थे, पहले वीडियो में, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x dx। अब इसको आप यहाँ सॉल्व करो, हमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x चाहिए, x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू लॉग ऑफ सेक x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है लॉग ऑफ सेक x प्लस सी, या फिर माइनस लॉग cos x प्लस सी। दोनों में से कोई आप यहाँ रख सकते हो, दोनों होते हैं तो आप ऊपर वाला भी रख सकते हो। 10x का इंटीग्रेशन क्या है हमें पता चला, लॉग ऑफ सेक x प्लस सी। ये फाइनल इसका आंसर। कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने के लिए तो हमें पहले डिफरेंशिएशन के सारे स्टैंडर्ड फार्मूले जो हैं पता होने चाहिए, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के भी सारे स्टैंडर्ड फार्मूले जो मैंने पहले लेक्चर में बताए थे। और उसके अलावा जो भी होंगे XYZ जो भी ये हैं उसे आप याद रखेंगे, आपके लिए कोई भी इंटीग्रेशन, किसी टाइप का इंटीग्रेशन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप मेथड जानते हो कि इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट। दो तरीके के मेथड है, उसी से हमें सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ओके।
इसको आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो फिर से यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे एक है हमारे पास, ये है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, ये है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब इस आइलेट के फार्मूले के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी है। तो आप देखो कि सबसे ऊपर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आई। तो आई इनवर्स है, अलजेब्रिक थर्ड पोर्शन पे है, तो मतलब टेन इनवर्स एक्स यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा। सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे इसको। तो आप इसमें इसको पुट करो, यू हमारा बाहर हो जाएगा, यू मतलब टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स टू द होल डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स एज इट इज उतर जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसी से इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब इधर इसको एज इट इज उतार देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू, आप चाहो तो यहाँ से बाहर कर सकते हो। ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ बाई पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ हम नहीं लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कहीं भी हमको यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी भी नीचे वाले को या ऊपर वाले को अगर हम यू टी मानते हैं तो कोई किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। हमें यहाँ कुछ और करना है जिसके वजह से जिससे ये फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को, केवल मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, इतने पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें यहाँ दिख रहा है क्या, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर। हम अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आप इसको देखो क्या कर सकते हो, इसको आप अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो दोनों साइड में ऊपर ऊपर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा वन। ठीक है, क्यों हमें बस ये बचेगा, इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वन डी एक्स वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब आप ये देखो, ये बचा है हमारे पास क्या था, वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वन डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा। इस वाले पार्ट का वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था। वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो सिंपली एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस पूरे पार्ट का, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये हमारे पास निकल के आ गया है। हम केवल यहाँ पे इसको इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह मैं लिख देता हूँ साइड में, ये एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू था बाहर, हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला है क्या, एक्स, वन बाई टू एज इट इज उतर जाएगा। आप लिखो एक्स
माइनस साइन है तो अंदर भी माइनस साइन है, क्या हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ निकाल दिया है, ये और ये है सर इसका, ये है। इस वाले पार्ट को मैंने एच डी यहाँ उतार दिया और इस वाले पार्ट मैंने जो इंटीग्रेट किया था उसको यहाँ पुट कर दिया। ये पूरा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये पूरा जो ये आंसर है ये इसका है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोर्ड छोटा है इसलिए इधर उधर साइड में कहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। x² tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3। आज के लेक्चर में आज इतना ही हम देखते हैं। कल और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। हमें ओवरऑल बस डिसाइड कर लेना है आइलेट। अगर आइलेट हमें याद रहेगा तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो फंक्शन इसमें दे रखा है प्रोडक्ट में, इन्वर्स है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर एक्सपोनेंशियल है। प्रायोरिटी में जो पहले आएगा उसको यू करेंगे, जो नेक्स्ट उसके अलावा बचा होगा वो हमारा ऑलरेडी वी हो जाएगा। सिंपली हमें बाई पार्ट्स वाले फार्मूले को याद रखना है, यू वी डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी यू बाहर वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। इस वाले फार्मूले को याद रखो आप, केवल ऊपर वाले को, और ये आइलेट और बाकी जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। हमारा कोई भी इंटीग्रेशन हो, किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, डेफिनिट हो, कोई भी टाइप हो, जो हम आगे भी देखेंगे उस हिसाब से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तब तक के लिए आज का ये वीडियो आप देखो, जो भी क्वेरी होगी कमेंट में आप मुझे बताओ, मैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कमेंट करके सॉल्व करूँगा उसको। लेकिन कमेंट से आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगर मेरा मेथड पढ़ाने का आपको ठीक लग रहा हो तो थम्स ज़रूर उसमें करिए, और अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा जैसा आपका सजेशन रहेगा। फिलहाल के लिए आप इसको समझिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट है। जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हो, मैंने पहला दूसरा पार्ट अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।